तो दोस्तों अब हम देखेंगे सोशलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बीच में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो वैसे इसका डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने कभी देखा नहीं है, पर स्टिल मैंने इसको इस तरीके से बनाया कि आप 150 वर्ड लिख पाएंगे, ठीक है। तो सोशलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जो है इनकी रिलेशनशिप इतनी इंटीमेट है कि एक जीईसी कैटलिन है, उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल साइंस एंड सोशलॉजी आर टू फेसेस ऑफ और एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फिगर। तो ये जो जीईसी कैटलिन है ये बोलते हैं कि ये एक फिगर है, तो इस साइड पे पॉलिटिकल साइंस होगी और इस साइड साइड पे सोशलॉजी होगी। तो इतने इनमें कंपैरिजन, इतना इनमें ब्लीक है। जो पॉल जूनेट थे उन्होंने ये बोला था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो पार्ट है सोशल साइंस का ही, जो कि फाउंडेशन ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट के साथ डील करता है। तो ठीक है, मतलब इस इन्होंने तो बेसिकली जैसे ये सोशल साइंस है तो इसी का एक पार्ट होगा जो पॉलिटिकल साइंस बना दिया है इन्होंने, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद रखें, पॉल जूनेट जून जून पॉल जूनेट ने ये बोला है कि सोशल साइंस एक बड़ा चीज़ है, उसका ही पार्ट है पॉलिटिकल साइंस। और जीईसी कैटलिन ने बोला है कि एक ही फिगर के दो साइड्स हैं ये। और फिर आप यार अगर इसमें आप देखो तो आप पॉलिटी का अपने दिमाग में ना पॉलिटिकल फ्रेमवर्क रखना कि पॉलिटी में आप क्या क्या पढ़ते हो और उनका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट आता है ना, कि जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, डीपीएसपी पढ़ते हो, तो आप यू कैन मतलब कॉम्प्रीहेंड योर सेल्फ ये चीज़ को। अब मॉरिस गिन्सबर्ग है, इन्होंने कहा है कि हिस्टोरिकली जो सोशलॉजी है इसके रूट्स पॉलिटिक्स और फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में है। जैसे आप ध्यान से देखें कि कोई किसी भी एक एम्पायर में जो सोशल कंडीशंस होती हैं या सोसाइटी होती है, वो वहाँ के पॉलिटिकल सेटअप या फिर पॉलिटिक्स किस तरीके से रूल गवर्न हो रही हैं वो उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। और ये जो प्लेटो, एरिस्टोटल और कौटिल्य हैं, लिखा तो इन्होंने हिस्ट्री है, बट जब आप इनकी किताबें देखेंगे ना जैसे अर्थशास्त्र है या फिर, तो आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके से सोशलॉजी को काफ़ी बेनिफिट हुआ है जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने ये बुक लिखती है। अब आप देखें तो आजकल, अब हम कंटेम्प्रेरी पीरियड में आते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे आप बोलते हो ना कि देश में कुछ काम क्यों नहीं हो पा रहा, ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है। तो आप ऐसे समझने की कोशिश करते हो इन सब चीज़ों को, है ना। तो सोशियोलॉजी इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब एक तरीके से एक एक्सप्लेनेशन सी प्रोवाइड करेगा पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी को। तो अब सोशियोलॉजी क्या करता है, अब आप देखिए कि जो भी कंक्लूजन है सोशियोलॉजी की, कि अब मैं कोई आपको स्टडी लेता हूँ इमाइल डरखाइम की, तो उन्होंने कहा है सुसाइड रेट कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं मतलब सुसाइड रेट अलग अलग उसमें हो रहा था, उसने पुलिस स्टेशंस का डाटा लिया था, तो कहीं ना कहीं सब चीज़ों में ना ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल सेटअप है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अब कोई भी चेंज है ना, कोई भी चेंज आए पॉलिटिकल, जैसे आप देखें कि गवर्नमेंट चेंज हो जाए किसी भी एक सोसाइटी में, पहले रिपब्लिक थी ऑटोक्रेटिक हो गई, ऑटोक्रेटिक थी तो फिर डेमोक्रेसी आ गई, तो बहुत ज़्यादा ना पैराडिम चेंज इन सोसाइटी आता है। तो ये जो पैराडिम चेंज है इसको कौन पढ़ने की कोशिश करता है, सोशियोलॉजी, है ना। तो सोशियोलॉजी दैट इज़ हाउ पॉलिटिकल साइंस से हेल्प लेती है। तो आप बहुत सारी और एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि पॉलिटिकल, ये तो हमने देख लिया ना पॉलिटिकल साइंस से किस तरीके से हेल्प ली है। अब आप ये देखें कि किस तरीके से पॉलिटिकल साइंस ने सोशलॉजी से हेल्प ली है। तो सोशलॉजी से कैसे हेल्प ली है कि सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस और वैल्यूज़ के ज़रिए हम जब भी कोई लॉ बनाते हैं तो इनको देखते हैं। जैसे आप देखें ना कि इंडिया ने वो इद्दत से मुद्दत और ये जो ट्रिपल तलाक का इशू था, तो वो क्या करते हैं, वो सोशल ट्रेडिशन वैल्यूज़ की तरफ देखते हैं जब भी लॉ बनाते हैं। तो स्टेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वहाँ के सोशल ट्रेडिशंस और कस्टम्स किस तरीके से किसी भी एक पर्टिकुलर फिनोमिना को देखते हैं। और अगर मतलब आप बिना सोशोलॉजिकल बैकग्राउंड के कुछ भी पॉलिटिक्स में करते जाओगे तो अपहीवल आ जाएगा सोसाइटी में, ठीक है। तो अब ये आ गया, जैसे अब कुछ हम एग्जांपल देंगे कुछ कॉमन टॉपिक्स की जो कि सोशोलॉजी भी स्टडी करेगी और ये भी। तो आप कुछ मत करें, आप बस अपने सोशोलॉजी का सिलेबस एग्जामिन कर ले, तो वो सेम सेम दोनों में आप कोट कर देना, ठीक है। तो अब आ गया पार्ट वन, इंट्रोडक्शन दे दोगे, कॉमन पॉइंट्स दे दोगे। इंट्रोडक्शन में आपने बोल दोगे इन दोनों का नाम ले दोगे, जीसी कैटलिन, पॉल जिनेट का।
और मारिस कोल्सबर्ग का, उसकी गिन्सबर्ग का, उसके बाद आप डिफरेंसेस पे आओगे, है ना। तो डिफरेंसेस पे क्या बोलोगे आप, ठीक है। डिफरेंसेस अब हम थोड़ा सा इसका अच्छे से देख लेते हैं। तो डिफरेंसेस में सबसे पहला एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने किसी एक सब्जेक्ट के डिफरेंसेस कर लिए ना सोशियोलॉजी के, तो आपको बाकी सब्जेक्ट बस 6 ही चीज़ें याद करने वाली है, तो आपका प्रेशर नहीं पड़ेगा इतना। तो इसमें क्या है, सोशियोलॉजी को ऑब्वियसली हम सोशल सेटिंग्स, सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंगली करेंगे। पर जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें सिर्फ एक विंग वो क्या होगा, स्टेट और गवर्नमेंट, उसमें उसको स्टडी करेंगे उसमें, ठीक है। अब इसमें आप पॉलिटी की बुक खुद खोल लें अपने दिमाग में और सब कुछ लिख दें कि क्या क्या चीज़ पढ़ी जाएगी। तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। ये क्या करेगा, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ मैन करेगा, पर इसका स्कोप बहुत वाइड है, हमें पता है। इसमें क्या है, ऑर्गेनाइज सोसाइटी को स्टडी करेगा, जैसे मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से काम करती है। स्कोप इसका बहुत ब्रॉड है ना, बहुत एक जनरल साइंस है, ये स्पेसिफिक साइंस है। और इसका स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, उसका बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। ये सोशल एक्टिविटीज़ को देखेगा, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखेगा। ये मैन को एक सोशल एनिमल मानता है, और ये एक मतलब कोशिश, ये इंसान को एक ऑर्गेनाइज्ड मैन मानेगा, है ना। मतलब सोशल एनिमल में तो सब कुछ आ गया ना, पॉलिटिक्स भी आ गई, इकोनॉमी भी आ गई, सब कुछ आ गया। और ये स्टडी करता है बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशन, ये बहुत मेजर पॉइंट है, ये आप लिख के आना। तो ये क्या करेगा, ये एक प्राइमरीली पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के तरीके से ही देखेगा, और फॉर्मेलिटी, ज़्यादा फॉर्मल नेचर को देखेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो इसमें जब आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो एक ना होते हैं जिसमें आप बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स की, इंसान कैसे इन्फ्लुएंस करता है अपने आसपास की चीज़ों को, उनको स्टडी करते हो। सोशियोलॉजी में आप इन चीज़ों को स्टडी करते हो, ये चीज़ें जो इंसान के अंदर हो रही हैं ना, मतलब उनको भी एक तरीके से जो फिलोसफिकल कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करती है। पर पॉलिटिकल साइंस हमेशा कॉन्शियस एक्टिविटीज़ पे जाएगा, कि मतलब जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ सेटअप है, कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है, उनके ऊपर जाएगा। अब मेजर जो एनालिसिस का पॉइंट है इसमें क्या है, स्टेट। और इसमें क्या है, इसमें है सोशियोलॉजी में आप मतलब आप रेफरेंस बदल सकते हो, जरूरी नहीं स्टेट, सोशल इंटरेक्शन को ले सकते हो, एक्टर को ले सकते हो, है ना। तो अब आप जब कंक्लूजन करोगे ना, तो आप क्या करना, आप कुछ कंटेम्प्रेरी इवेंट्स है, तो इसमें मैंने जो लिख दिया है वो आप देख लो, कि अरब स्प्रिंग, तिएनमेन स्क्वेयर, ये जो चाइना में होता है, अरब स्प्रिंग जो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ, तो इसमें, और आप गूगल कर ले बाकी, ठीक है। और ये क्या है कि जब सोसाइटी, सोशल सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम इंटरेक्ट करते हैं, तो किस तरीके का हमें मतलब उसकी इंटरेक्शन से आउटकम्स मिलते हैं, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब मार्क्स की एग्जांपल आप कर लें कि आपको पता है बेस, और ये जो सुपर स्ट्रक्चर और बेस का कंसेप्ट है, इकोनॉमिक बेस और बाकी सब चीज़ें, और पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो उसके ऊपर ही आता है। फिर टेलकॉट पार्सन्स ने जो AGIL मॉडल दिया है, AGIL मॉडल, उसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। देन फिर आप पैट्रियार्की को जब अंडरस्टैंड करोगे तो उसमें भी पावर रिलेशंस होंगे, है ना। फिर आप ये मतलब देयर कैन बी मैनी इंस्टेंस, आप सिर्फ मेरी जो मैंने जो एक्सप्लेनेशन है आप उस पर मत जाइएगा, आप उसको और भी ब्रॉड कर सकते हैं। तो फॉर द सेंस ऑफ ब्रेविटी मैं सोशलॉजी और साइकोलॉजी अगली वीडियो में आपको बताता हूँ।